अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर आखिरी फैसला अभी बाकी है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज फैसला तो सुनाया, लेकिन आगे का और आखिरी फैसला 3 जजों की बेंच को सौंप दिया। अब 3 जजों की बेंच तय करेगी कि एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा किस रूप में होगा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज 1967 की सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अगर कानून से कोई संस्था बना है तो उसे अल्पसंख्यक दर्जा नहीं दिया जा सकता। यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा फिलहाल तो बाकी रहेगा, लेकिन अभी ये तय होना बाकी है कि एएमयू की स्थापना कानून से हुई थी या फिर किसी अल्पसंख्यक समुदाय ने की। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर जांच अल्पसंख्यक समुदाय की ओर इशारा करती है तो संस्थान अनुच्छेद 30 के अनुसार अल्पसंख्यक दर्जे का दावा कर सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले पर याचिकाकर्ता के वकील आफताब का क्या कहना है, सबसे पहले आइए आपको वो सुनाते हैं। कानूनी पहलू को समझते हैं आफताब साहब। अब 3 जजों की बेंच पे ये मामला है। हालांकि समझना होगा कि वो कौन कौन से महत्वपूर्ण पक्ष होंगे, पहलू होंगे जो आगे आप 3 जजों की बेंच पे आप लोग सामने रखने वाले हैं। देखिए, कानूनी वजह पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मामला 7 जजेस के सामने क्यों पहुंचा। 7 जजेस के सामने पहुंचने की वजह ये थी कि एक अजीज़ बादशाह का जजमेंट है 5 जजेस का सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर करा था कि यूनिवर्सिटी जो है ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है। उसमें वजह ये दी थी उन्होंने कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की वजह से, उस दौरान का एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट था, उसकी वजह से बनी थी। तो ये एक मामला था सुप्रीम कोर्ट के सामने जो इसके ऊपर इनको आज फैसला करना था। और उसके अंदर दूसरा फैसला ये था कि इंडीसिया क्या होंगे, व्हाट विल बी द इंडीसिया फॉर द इंस्टीट्यूशन टू बी डिक्लेयर्ड एज अ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो उसमें कोर्ट ने बताया कि उसके इंडीसिया ये होंगे कि किसने उसको बनाया, किसने उसकी बिल्डिंग्स को इकट्ठा करा, किसने उसके लिए फंड्स को इकट्ठा करा, उसके पीछे मकसद क्या था, व्हाट वाज द जेनेसिस फॉर द फॉर्मेशन। हाँ, कोर्ट में उन्होंने इंडिकेशंस दे दिए कि ये सब चीज़ें इंडिकेशंस होती हैं जो एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन अपने आप को माइनॉरिटी कहला सकती है। तो ये हमने प्रमाण तो वैसे यहाँ पर इसको बेंच में सारे दिए थे कि यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट वाला मामला था, वो फंड्स कहाँ से आए थे, उसके लिए पैसा कहाँ से आया था, उसके लिए एक यूनिवर्सिटी फाउंडेशन कमेटी बनी थी, एक मुस्लिम यूनिवर्सिटी फंड कमेटी बनी थी, जिसके अंदर सब इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए लोगों ने एक बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी। और उस वक्त के ज़माने के हिसाब से 30 लाख रुपए गवर्नमेंट को दिए गए थे, जो उस वक्त की एक अंग्रेज़ी गवर्नमेंट थी। उसमें बस एक डिफ़िकल्टी ये थी कि डिग्री मिलने के बाद भी लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। तो नौकरी के लिए उनका ये था कि आपकी डिग्री जो है रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। और इसी वजह से जो है रिकग्निशन लेना पड़ा कि लोग अगर पढ़ भी लेते हैं तो उनको नौकरी कैसे मिलेगी, वो पढ़ने लिखने के बावजूद भी फिर वो मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाएंगे। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आर्टिकल 30-31 जो है ये प्री इंडिपेंडेंस डे के जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके लिए भी बराबर तरीके से ये अप्लाई होगा, जैसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए 30-31 में उन्होंने दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप अपने माइनॉरिटीज़ को भी ऊपर लाने के लिए, उनको इस लेवल पे लाने के लिए कि वो अच्छा पढ़ लिख के कुछ अच्छे डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, कुछ वो नेशनल डेवलपमेंट में अच्छा अपना रोल प्ले कर सकें। तो इस चीज़ के लिए बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि सरकार इस चीज़ के लिए उनके लिए प्रोविजंस बनाएगी, उस चीज़ के लिए उनके लिए फंड्स इकट्ठा करेगी, उनके लिए उनको बेहतर तरीके से उनको ऊपर लाने की कोशिश करेगी। तो ये दोनों चीज़ें आप कोर्ट ने बना के आगे जो है ये 3 जजेस की बेंच इसको डिसाइड करेगी। और उसमें हमें उम्मीद ये है कि चूंकि अजीज़ बादशाह का जजमेंट जो था वो आड़े आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में